प्राचीन युग में श्वेत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे उत्तम व्रत का पालन में तत्पर भगवान पुरुषोत्तम का भजन किया करते थे। पूर्व काल में महाराज इंद्रद्युम्न के द्वारा निश्चित किए हुए भोगों की मात्रा के अनुसार ये प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक भगवान लक्ष्मीपति के लिए भोग प्रस्तुत करते थे। अनेक भक्ष्य भोज्य पदार्थ, भली भांति सत्कार किए हुए षड्विध रस, विचित्र माल्य, सुगंध, अनुलेपन तथा नाना प्रकार राजोचित उपचार समय समय पर भगवान की सेवा में समर्पित करते रहते थे। एक दिन राजा श्वेत प्रातःकाल पूजा के समय भगवान के दर्शन करने के लिए गए और पूजा होते समय उन्होंने श्रीहरि के दर्शन किए। देवाधिदेव जगदीश को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े हुए प्रसन्नतापूर्वक वे मंदिर के द्वार पर उत्तम उपचारों तथा सहस्त्रों उपहार की सामग्रियों को राजा ने भगवान के सम्मुख उपस्थित देखा। तब वे ध्यानस्थ होकर मन ही मन इस प्रकार सोचने लगे, क्या भगवान श्रीहरि ये मनुष्य निर्मित भोग ग्रहण करेंगे? ये ब्रह्मा पूजन सामग्री भाव दूषित होने के कारण निश्चित ही भगवान को प्रसन्न करने वाली न होगी। इस प्रकार विचार करते हुए राजा ने देखा, सामने ही दिव्य सिंहासन पर साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है और दिव्य सुगंध, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य हारों से विभूषित साक्षात लक्ष्मी देवी उनके आगे अन्नपान आदि भोजन सामग्री परोस रही हैं। भगवान बड़ी प्रसन्नता से वह सब सामग्री का भोजन कर रहे हैं। ये अद्भुत झांकी देखकर राजा ने अपने को कृतार्थ माना और आंखें खोल दी। फिर उन्हें पहले देखी हुई सब बातें दिखाई दी। इससे राजा को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। वे भगवान को निवेदित किया प्रसाद खाकर ही रहते थे। एक बार पुरुषोत्तम क्षेत्र में राजा ने बड़ी भारी तपस्या की। मंत्र राज अनुष्ठान का नियम पूर्वक जप करते हुए उन्होंने 100 वर्षों तक तप किया। इससे संतुष्ट होकर लक्ष्मी सहित भगवान नरसिंह ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर अनुग्रहित किया। भगवान नरसिंह योगासन पर कमल के ऊपर विराजमान थे। उनके वाम भाग में भगवती लक्ष्मी शोभा पा रही थीं। देवता, सिद्ध और मुक्त पुरुष उनकी स्तुति में लगे थे। भगवान के इस प्रकार दर्शन पाकर राजा श्वेत आश्चर्यचकित हो गए और हर्षगद वाणी में बोले, हे नाथ, प्रसन्न होइए। इतना कहकर राजा भगवान के चरणों में गिर पड़े। उनका शरीर तपस्या से अत्यंत दुर्बल हो गया था। उस समय भक्त वत्सल भगवान नरसिंह ने मधुरवाणी में कहा, वत्स उठो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम कोई वर मांगो। राजा श्वेत उठे और दोनों हाथ जोड़कर बोले, स्वामिन, इस तुच्छ दास पर आपकी बड़ी भारी कृपा है। मेरी यही इच्छा है कि इस देह का अंत होने पर मैं आपका सारूप्य प्राप्त करके आपकी सेवा में संलग्न रहूं और जब तक इस भूतल पर राजा होकर रहूं तब तक मेरे राज्य में किसी भी मनुष्य की अकाल मृत्यु न हो। साथ ही मेरे राज्य में मरे हुए प्रत्येक मनुष्य को आपके परम पद की प्राप्ति हो। एवं अस्तु कहकर भगवान ने अपने भक्त का मनोरथ पूर्ण किया। फिर वे राजा के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने अंत तक भगवान की सेवा में लगे रहकर भगवान का सारूप्य प्राप्त किया।